बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत का जो तीसरा सेशन रहा, इस सेशन की अदालती कार्रवाई का मुकम्मल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिसमें एक तो आपको ये बताएंगे कि इमरान खान साहब के जो वकील हैं उज़ैर भंडारी साहब, उनकी दो बातों पर चीफ जस्टिस साहब ने तारीफ़ की है। वो दो बातें कौन सी थी और क्या तारीफ़ की गई चीफ जस्टिस की जानिब से इमरान खान साहब के वकील की, और जस्टिस इजाज़ुल एहसन को कुछ रिमार्क्स देने से चीफ जस्टिस साहब ने रोक दिया। वो क्या रिमार्क्स दे रहे थे और क्यों रोका गया चीफ जस्टिस की जानिब से, और जज साहबान के क्या सवालात थे, उन सवालों का जवाब देते हुए इमरान खान साहब के वकील को किस मुश्किल का सामना करना पड़ा, और मजमूई तौर पर जो अदालती कार्रवाई रही उसका जो अहवाल है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन, आज की अदालती कार्रवाई को आपको बता दें कि पीर यानी 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया, और आज जिस तरीके से 3 वकला के जो दलाइल थे, जिसमें हसन इरफान साहब थे, हसन इरफान साहब के बाद उज़ैर भंडारी साहब ने दलाइल दिए, तो उनके दलाइल के बाद लग रहा था कि आज जो अदालती कार्रवाई है वो मुकम्मल ना हो पाएगी, बल्कि हसन इरफान साहब से पहले चौधरी इकराम साहब ने भी दलाइल दिए। तो 3 वकला के दलाइल मुकम्मल हुए, और आइंदा समाअत पे सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं वो दलाइल देंगे। पटिशनर साइड से एक ज़मान वर्दक साहब हैं, उन्होंने जो दलाइल दिए, उज़ैर भंडारी साहब ने पीटीआई के वकील ने उनको अडॉप्ट कर लिया अपने ने, उन्होंने तहरीरी दलाइल भी अदालत को जमा करवा दिए। केपीके के वकील हैं, उन्होंने दलाइल देने हैं, एक और पटिशनर हैं, उन्होंने दलाइल देने, और सुप्रीम कोर्ट बार के वकील यानी आबिद ज़ुबैरी साहब ने दलाइल देने हैं, पटिशनर भी हैं वो। और फिर उसके बाद जो दूसरी साइड के वकील हैं सियासी जमातों के, उनकी जानिब से दलाइल का आगाज़ किया जाएगा। फिर आखिर में जो हफ्ता पीर का दिन मुकर्रर किया गया है उसमें चीफ साहब ने कह दिया है कि तमाम वकला अपने दलाइल को मुकम्मल करें और हम इस केस को पीर के रोज़ कंक्लूड करेंगे। तो फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने लाइटर नोट पे कहा कि अगर जज साहबान के सवालात कम होंगे तो पीर के रोज़ ये समाअत मुकम्मल हो पाएगी, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदूखेल साहब ने अटॉर्नी जनरल को मुखातब करते हुए कहा कि आप तो हमारा जो एक्सप्रेशन राइट है उसको आप जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। तो पहले जुमे तक केस की समाअत को मुलतवी किया जाने लगा, तो मुसर्रत लाली साहब ने कहा कि नहीं, जुमे तक केस की समाअत को मुलतवी ना किया जाए। अगर जुमे तक केस की समाअत को मुलतवी करना है तो फिर चीफ जस्टिस साहब हमारे साथ मुशावरत भी करें। तो ये हल्के फुल्के अंदाज में लाइटर नोट के में जो है वो अदालती कार्रवाई के अख्ताम पर जो है वो जज साहबान के रिमार्क्स और वकला के दलाइल आ रहे थे। 2:30 बजे नाज़रीन दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, तो 2 घंटे तक ये दलाइल जारी रहे, और 4:30 बजे जो है इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया पीर तक। अतर मिनल्ला साहब ने जब दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो खान साहब के वकील से ये सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि अगर तजाद आ जाता है रूल्स में और कानून में तो किस चीज़ को प्रोटेक्ट किया जाएगा, रूल्स प्रोटेक्ट होंगे या फिर जो कानून है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो भंडारी साहब ने कहा कि क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बने हैं ये जो है वो बरकरार रखे जाएंगे, कानून को जो है वो बरकरार इसलिए रखा जा सकता कि वो इंट्री 55 के ख़िलाफ़ हैं। तो मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि अमूमी तौर पे तो तशरीह ये होती है कि अगर कानून में जो है वो उसको बरकरार रखा जाता है, रूल्स जो है उसको जो है वो उस तरीके से रिगार्ड नहीं किया जाता, और ये असूल का इतलाक इस पर फिर भंडारी साहब ने कहा कि तब होता है कि जब रूल्स जो हैं, यानी जवाब इसका ये दिया इमरान खान साहब के वकील ने कि जब रूल्स आइन के तहत बने हों तो फिर रूल्स जो है वो ज़्यादा बालातर होंगे, ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे, कानून जो है इतना अहमियत का हामिल ना होगा। भंडारी साहब ने कहा कि उन्होंने हवाला दिया साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी के तौहीन अदालत केस का, और कहा कि उस केस में जो सज़ा हुई थी, जो फ़र्द जुर्म लगाने का फ़ैसला किया गया तो उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर की गई थी। अच्छा, इस दलील के ऊपर काजी फैसल साहब ने उनसे सवाल पूछा, और फिर उस सवाल का जवाब देते हुए क्यों मुश्किल पेश आई उज़ैर भंडारी साहब ने, काजी साहब ने उनसे पूछा कि जो आर्टिकल 204 है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई किसी के खिलाफ इनिशिएट करती है, उसमें तो राइट ऑफ अपील नहीं दिया गया। तो आयशा मलिक साहब ने पूछा कि कहा खान साहब के वकील से कि आप ऐसा करें कि जो आइन का आर्टिकल 204 सब 3 है उसको पढ़ लें, क्योंकि उसमें कानून का जिक्र जो है वो किया गया था। भंडारी साहब ने कहा कि चूँकि आर्टिकल 204 तौहीन अदालत के जो हवाले से है उसमें ये कह दिया गया है, उसके सब क्लॉज 3 में लिख दिया गया है कि कानून के तहत जो है इस कार्रवाई को जो है वो रेगुलेट किया जाएगा। काजी फैसल साहब ने कहा कि यहाँ पे रेगुलेट करने की बात नहीं हो रही, आर्टिकल 204 में कहीं सब्सटेंटिव अपील का राइट नहीं दिया गया, तो फिर अपील का हक यहाँ पे कैसे दिया गया? आप वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत में नाहिल कर दिया, लेकिन उन्होंने अपील का हक यहाँ पे इस्तेमाल किया। आर्टिकल 204 आइन का आर्टिकल है, तो वहाँ पर तो राइट ऑफ अपील मौजूद था। भंडारी साहब ने कहा कि आप
ऐसा करते हैं कि आर्टिकल 184(3) और आर्टिकल 204 को पढ़ लेते हैं। तो इस पे काजी साहब ने कहा कि ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं ये सिमिलर नहीं हो सकते। काजी साहब ने कहा कि दोनों आर्टिकल एक जैसे नहीं हो सकते। 2004 में अपील का हक दिया गया है, आर्टिकल फिर 184 में क्यों नहीं दिया जा सकता। मिंडारी साहब ने कहा कि आर्टिकल 184(3) को कानून से किसी जगह भी जो है वो मशरूत नहीं किया गया है। काजी साहब ने कहा कि फिर जब उन्होंने बहस करने की कोशिश की तो काजी साहब ने कहा कि आप हमारे साथ बहस ना करें, आर्टिकल 184(3) को अब पार्लियामेंट जो है वो रेगुलेट करने जा रही है, करना चाहती है, कानून साजी की आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट करने के हवाले से। एजाजुल एहसन साहब ने इस पर जो जवाब दिया कि उसमें कानून का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, आर्टिकल 204 में, आर्टिकल 184(3) में कानून का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। तो इस पे काजी साहब ने कहा कि ये जो हमने सवाल पूछा है कि 204 में, आर्टिकल 204 में जो राइट ऑफ अपील दिया गया है, ये उज़ैर भंडारी साहब आपकी तरफ से इसका जवाब होना चाहिए, बेंच की तरफ से। तो अगर हमने आपस में बहस करनी है तो आपस में बहस, तो जो फैसला लिखेंगे कर लेंगे, आपस में बहस तो हम करते रहते हैं, लेकिन ये हमारा सवाल है, इसका जवाब जो है वो आपकी तरफ से आना चाहिए। तो जो बात एजाजुल एहसन साहब करना चाह रहे थे आर्टिकल 204 में राइट ऑफ अपील के हवाले से, उस पर फिर काजी साहब ने रोका, तो फिर एजाजुल एहसन साहब ने फर्दर उसके ऊपर जो है वो कोई बात नहीं की। और फिर भंडारी साहब ने आर्टिकल जो 6 है संगीन गद्दारी के हवाले से, उसका हवाला भी दिया कि उसमें भी जो राइट ऑफ अपील है वो कानून के ज़रिए जो है वो दी गई है। काजी साहब ने कहा कि इस आर्टिकल 6 में भी आप ये फिर बताएं कि अपील का हक कहाँ दिया गया है। अगर आप सेक्शन 12 की बात कर रहे हैं तो सेक्शन जो 12 है, तो क्या उस सेक्शन 12 को कानून का जो है जो संगीन गद्दारी से आर्टिकल 6 से मुतल्लिक है, क्या फिर वो गैर आइनी है? इसमें तो आर्टिकल 6 में सिर्फ सज़ाएँ बताई गई हैं कि कितनी सज़ा होगी संगीन गद्दारी या आइन की खिलाफ वर्जी करने के ऊपर, आइन को तोड़ने पर। एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि अगर आइन और कानून फ्रेम करने का कहता है, यानी अगर आइन में ये बात लिख दी गई है कि आप कानून बनाएं, तो वहाँ पर कानून में राइट ऑफ अपील दिया जा सकता है। या आर्टिकल जो 191 में है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का अख्तियार दिया गया है। काजी साहब ने कहा कि फिर आर्टिकल 191 में कानून का लफ्ज़ भी लिखा है, तो क्या जो कानून का लफ्ज़ आर्टिकल 191 में लिखा है उसको रिडेंडेंट समझा जाए, क्या इसका ये मतलब होगा? अतर मिनल्ला साहब ने फिर सवाल किया आर्टिकल 6 के हवाले से, और फिर काजी फाइसा साहब ने कहा कि आर्टिकल 6 और तौहीन अदालत केस में तो राइट ऑफ अपील दे दिया गया है। बुनियादी सवाल यह है कि अपील का हक यहाँ पे आर्टिकल 184(3) में क्यों नहीं दिया जा सकता? हमारा हक तो अपीलों में नहीं है, हमारा कोई हक तो अपील देने से मुतासर ना होगा। जो मुतासरा फ़रीक है उसको अगर अपील का हक मिल जाता है तो उससे तो उसको फ़ायदा होगा। अगर अपील का हक मिल गया है तो क्या इससे कोई क़यामत तो ना आ जाएगी? क्या बेहतर नहीं कि सफ़ेद रंग की जो इमारत है, अब इमरान खान साहब के वकील से डायरेक्टली काजी साहब मुखातिब हो के आप यहाँ पे इस कानून की जो मुखालफत कर रहे हैं, बेहतर ना होता कि आप पार्लियामेंट में जाके एजिटेट करते? हो सकता है कि आप वहाँ पे जो दलाइल देते, आप एक सियासी जमात के वकील हैं, तो आपकी बात को पार्लियामेंट में जो है वो मान लिया जाता। मतलब यह है कि आपने अपना काम, आपने कहा कि अपना काम मैंने नहीं किया पार्लियामेंट में, अब अदालत जो है इस केस का जो है वो फैसला करे। भंडारी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब का पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा देने का जो फैसला था वो उन्होंने ख़ुद किया था, एक सियासी नोयत का ये फैसला था। तो चीफ साहब ने इसका ये जवाब दिया कि अगर आप सियासी जमात के वकील ना होते तो हम ये आपसे सवाल ना पूछते। हमारा तो सवाल ये आपसे पूछना जायज़ है कि फिर यहाँ पर फिर अगर जो आप बात करेंगे, अगर वहाँ पर आपका सियासी फ़ैसला था इस्तीफ़े देने का, तो यहाँ पर भी ना आने का आप सियासी फ़ैसला कर लेते, इस कानून के ख़िलाफ़ आप यहाँ पर ना आते। काजी साहब ने कहा कि पार्लियामेंट में अगर आप अच्छे दलाइल देते हो सकता है कि पार्लियामेंट आपकी बात मान लेती, इस कानून को ना बनाती। भंडारी साहब ने कहा कि सही काम अगर सही तरीके से हो वही दुरुस्त होता है, सही काम को अगर गलत तरीके से करेंगे तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती। मंदू खैल साहब ने कहा कि आपने ये जो दलील दी है, क्या इसको ये समझा जाए कि पार्लियामेंट कानून साजी करने की उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है? भंडारी साहब ने कहा कि आर्टिकल 184(3) में जो राइट ऑफ अपील देना है वो आप आम कानून साजी से नहीं बल्कि आइनी तरमीम के ज़रिए दे सकते हैं। आयशा मलिक साहब ने कहा कि ये फ़र्क आप कैसे करेंगे, आप इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि कौन सा कानून वफाक बना सकता है और कौन सा कानून जो है वो सूबे बना सकते हैं? काजी साहब ने कहा कि अगर मैं किसी बेंच में बैठ कर फ़ैसला दूँ, मतलब आप उनसे कहा इमरान खान साहब के वकील से आप नाराज़ ना होइएगा, मैं अगर किसी बेंच में बैठ के आर्टिकल 184(3) में आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे देता हूँ कि आपका लाइसेंस मुअत्तल कर देता हूँ कि आपने फ्रिवरियस कोई मतलब बेवकूफ़ किस्म की आपने कानून साजी की है, आप किसी अदालत में पेश नहीं होंगे, आपका वकालत का लाइसेंस मैं मुअत्तल कर देता हूँ, तो आप कहाँ पे जाएंगे? क्योंकि नज़रसानी का अख्तियार तो इसमें महदूद है, तो आपको कहाँ से रिलीफ मिलेगा?
और फिर ये भी कहा काजी फैसल साहब ने कि क्या आर्टिकल 184(3) जब भी इस्तेमाल हुआ बताएं। इमरान खान साहब के वकील से कहा कि ये दुरुस्त इस्तेमाल हुआ, तो खान साहब के वकील ने एतराफ़ किया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये हर मरतबा या ज़्यादातर जो है वो ठीक इस्तेमाल हुआ। पार्लियामेंट ने, काजी साहब ने कहा कि पार्लियामेंट ने समझा कि इसका गलत इस्तेमाल हुआ है, तो पार्लियामेंट ने कानून साजी कर ली। आप खुद भी तस्लीम कर रहे हैं कि इस आर्टिकल का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं हुआ। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? पार्लियामेंट पर आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस के अख्तियार के ऊपर आप सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं। मंडारी साहब ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, यानी मेरा लाइसेंस जो है वो सस्पेंड नहीं होगा। तो काजी साहब ने कहा कि अगर आपका फिर लाइसेंस सस्पेंड हुआ, ये लाइटर नोट में हल्के फुल्के अंदाज में बात हो रही थी, तो फिर भूख हड़ताल पे ना चले जाइएगा। इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया और कहा कि राइट ऑफ अपील जो है वो जो देने का एक तरीका है, जो एक सवाल यहाँ पे है बुनियादी तौर पे यह है कि ये किस तरीके से दिया जा सकता है। काजी साहब अपना इजाज़ुल हसन साहब ने कहा किसी हद तक उन्होंने कहा कि जो राइट ऑफ अपील है वो आइनी तरमीम के ज़रिए जो है वो दिया जा सकता है। तो इस पर फिर इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि किसी हद तक जो है मैं इजाज़ुल हसन साहब की बात से मुत्तफ़िक करूँगा, लेकिन किसी हद तक उनके साथ मैं इत्तफ़ाक़ नहीं करूँगा। काजी साहब ने कहा कि आर्टिकल 185(3) में तो अपीलों का राइट दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आर्टिकल 184(3) की, क्योंकि इजाज़ुल हसन साहब ने भी बात की थी कि एक फ्लड गेट जो है वो खुल जाएगा। तो काजी साहब ने कहा कि फिर ऐसा ये बताएं कि हम तो यहाँ पे बात सिर्फ आर्टिकल 184(3) की कर रहे हैं, एक ही फैसला होगा, उसके खिलाफ राइट ऑफ अपील जो आएगा। फिर ऐसा करें कि अगर सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने करना है तो फिर तमाम अदालतें बंद कर दें। आर्टिकल 184(3) में तमाम फैसले हम करेंगे, बल्कि तमाम अदालतों को ख़त्म कर दें। पूरी जो अदालतें हैं उनको बंद करने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट बैठे और इन केसेस का फैसला करे। काजी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर हतमी होता है, अपील नहीं होगी। क्या पूरी दुनिया में कोई एक मिसाल देंगे जहाँ पर राइट ऑफ अपील ना दिया जाता हो? मंडारी साहब ने कहा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की बाहर की मिसाल हमने क्या देनी है, हमारी सुप्रीम कोर्ट की मिसाल मौजूद है। काजी साहब ने कहा कि फिर आप इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि फ़ैसला आपके खिलाफ आए और आपके पास राइट ऑफ अपील ना हो। और अमेरिका को आप बार बार क्यों कोट करते हैं? और मंसूर शाह साहब ने भी कहा कि अमेरिका में अज़ख़ुद नोटिस भी नहीं होते, यहाँ पर तो अज़ख़ुद नोटिस हो जाते हैं, और बल्कि अज़ख़ुद नोटिस में बहुत कुछ हुआ है। और फिर काजी साहब ने भी कहा कि अमेरिका से आप इतने मुतासर क्यों हैं? वहाँ पर तो जो केसेस होते हैं उस पर तो 2 रुकनी या 3 रुकनी बेंच नहीं होते, वहाँ पर तो पूरी फुल कोर्ट बैठती है। मंडारी साहब ने कहा कि आर्टिकल 84(3) में जो कुछ अब तक सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उसका मैं एतराफ़, उसका मैं दिफा जो है वो नहीं करूँगा, ये भी कहा उन्होंने। और फिर इजाज़ुल हसन साहब ने वही कम्पिटेंसी वाला सवाल किया कि असल सवाल तो बुनियादी ये है कि अपील होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। असल सवाल यह है कि अपील करेगा कौन, इस हवाले से कानून साजी कौन करेगा, आइनी तरमीम करना होगी या आम कानून साजी से आप राइट ऑफ अपील दे सकते हैं। काजी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपील का हक, आप ये बताएं। खान साहब से वकील से कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपील का हक दे सकती है? तो खान साहब के वकील ने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट आइन में तरमीम जो है वो नहीं कर सकती। तो काजी साहब ने कहा कि हम जो चीज़ नहीं दे सकते, आप इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आइनी तरमीम होनी चाहिए। इसलिए चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सवाल ये है कि मतलब आगे मुझे ये खुद ही लिखा है, खुद ही समझ नहीं आ रही। आयशा मलिक साहब ने फिर वो राइट ऑफ अपील वाला कह दिया कि अगर फुल कोर्ट बैठेगा तो राइट ऑफ अपील कहाँ से मिलेगा? मंडारी साहब ने कहा कि यही तो इसमें सुकुम है कि अगर फुल कोर्ट बैठ गया तो राइट ऑफ अपील कहाँ से मिलेगा। और फिर उन्होंने कहा कि अगर ये कानून बरकरार रहता है तो आपको एटलीस्ट जो है आर्टिकल 184(3) के केसेस में 8 रुकनी बेंच से बड़ा बेंच जो है वो नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको 9 जजेस जो है वो रखना पड़ेंगे जो फिर उस 8 रुकनी बेंच के ऊपर फैसले के ऊपर अपील पर समाअत करें। काजी साहब ने कहा कि अभी तो वो कानून के हम जो फुल कोर्ट बैच के समाअत करें, इसका राइट ऑफ अपील कहाँ पे जाएगा? अभी तो वो कानून मौजूद ही नहीं, वो कानून तो सस्पेंड हो चुका है, तो इस फैसले के ऊपर तो राइट ऑफ अपील का कोई जवाब बनता ही नहीं है। ये कानून का हक जो है वो देता है, लेकिन इस वक्त तो वो कानून सस्पेंड है। और फिर काजी साहब ने कहा कि 17 जजेस अगर गलतियाँ करने लगें, मतलब 17 जजेस का अगर फैसला, तो उसके ऊपर कोई राइट ऑफ अपील जो है वो नहीं होना चाहिए। काजी साहब ने कहा कि फुल कोर्ट ने, मतलब उनका एक राय ये भी हो सकती है कि अगर फुल कोर्ट ने फैसला दे दिया उस पर फिर राइट ऑफ अपील कैसे? इस पर वैसे मेरी राय ये है कि अगर जो मेरा अपना मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, कि जब 8 जजेस के फैसले के खिलाफ आपने 9 जजेस के पास राइट ऑफ अपील में जाना है, तो जब वो 17 जजेस बैठ के सुनेंगे तो फिर राइट ऑफ अपील का जवाब ही पैदा नहीं होता। पहले 8 जजेस ने फैसला कर लिया, फिर 9 ने कर लिया, लेकिन जब 17 के 17 बैठ के सुनेंगे तो मेरे ख्याल से फिर राइट ऑफ अपील की जो बात, एक नुक्ता नज़र अपना रिमार्क्स दिए काजी साहब ने, तो मेरे ख्याल से फिर उसमें फिर राइट ऑफ अपील का मामला जो है वो रहता नहीं है। काजी साहब ने कहा कि अगर एहतियात से काम करते हैं तो
बड़े एहतियात से इस मामले पे चला जा सकता है। आप सिर्फ कह ये रहे हैं कि 99% तो कानून दुरुस्त है, सिर्फ 1% क्योंकि इसमें राइट ऑफ अपील फुल कोर्ट में नहीं मिलेगा, इस बुनियाद के ऊपर कानून को कलअदम करार दे दें। और फिर काजी साहब ने पूछा इमरान खान साहब के वकील से कि बतौर सियासी जमात आपको इस कानून का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। काफ़ी सारे पेजेस नाज़रीन अभी पढ़े हैं, मुख्तसर करते हैं। तो काजी साहब ने कहा कि हमने पार्लियामेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। इजाज़ुल एहसन साहब ने रिमार्क्स दिया कि अदलिया अपने कानून खुद बना सकती है और अपने रूल्स बना सकती है, लेकिन अदलिया जो है पार्लियामेंट के रूल्स नहीं बना सकती, एग्जीक्यूटिव अपने रूल्स नहीं बना सकती। अख्तियारात की तकसीम आइन में जो है वो वाज़ेह कर दी गई है। काजी साहब ने कहा कि फ़र्ज़ करें कि मैं अगर अनरीजनेबल हो जाता हूं बतौर चीफ जस्टिस और मेरे साथी जजेस मुझे कहते हैं कि फुल कोर्ट इजलास बुलाएं, रूल्स में अमेंड करें, मैं नहीं करता, तो ये लोग कहाँ पे जाएंगे। तो इस पे काजी फैसल साहब ने यह भी कहा कि क्या ये जमहूरी होगा कि मैं अनरीजनेबल हो जाऊं, क्या ये इंसाफ होगा, क्या ये शफाफियत होगी। इस्लाम तो क्या इस्लाम किसी के पास अगर बहुत सारे अख्तियारात हैं उसकी जवाबदेही से रोकता है। क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है किसी के पास बहुत ज़्यादा अख्तियारात हों और किसी के पास वो जवाबदेह भी ना हो। मंसूर शाह साहब ने कहा कि अगर हम ये फैसला कर लें, मतलब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर ले कि हम हफ्ते में 2 केसेस सुनेंगे और 11 बजे तक समाअत करेंगे, तो क्या पार्लियामेंट हमसे नहीं पूछ सकती। तो अच्छा, वैसे मफरूज़े पे मबनी सवाल था, अदालत में बात होती है कि मफरूज़े वाले सवाल नहीं होने चाहिए। मुनीब अख्तर साहब ने कहा क्या सुप्रीम कोर्ट में जो तैनाती चीफ जस्टिस की होगी क्या वो सारी ज़िंदगी के लिए होगी। एक बंदा है, एक ना एक दिन तो वो यानी चीफ जस्टिस चला जाएगा, अगर वो अनरीजनेबल है तो एक दिन तो चला जाएगा। मुसर्रत हिलाली साहब ने भी सवाल पूछा, मंदू खेल साहब ने भी सवाल पूछा और आगे चल के काजी साहब ने तारीफ़ की इमरान खान साहब के वकील की कि 2 बातों पर आपकी तारीफ़ करते हैं कि आप अपने बड़ी पेशेंट के साथ दलाइल दिए हैं, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है, और दूसरी उन्होंने बात की कि आपने मुकदमे की तैयारी बड़े अच्छे तरीके से की है। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि हो सकता है कि आपकी जमात अगर अक्सरियत में आए तो क्या इस कानून को वो रिपील कर सकते हैं। और फिर भंडारी साहब ने भी कहा कि मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये आधा पका हुआ कानून है, कल को अगर ये इक़्तिदार में आते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कोई यकीन दहानी अदालत को जो है वो नहीं करवा सकता। काजी साहब ने कहा कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मेरे दाएं और बाएं जानिब 2 फरिश्ते बैठे हैं, ये तो मेरे ऊपर नज़र रखेंगे, यानी सरदार तारिक और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब की बात की और लाइटर नोट पे ये भी बात हुई। और फिर आगे चल के अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि क्या बतौर सियासी जमात चीफ जस्टिस के जो अख्तियारात हैं और जो कमेटी को मतलब बनाया गया है, इस पे आप क्या कहते हैं। आप इसको सपोर्ट करते हैं, चीफ जस्टिस के अख्तियारात को सपोर्ट करते हैं, या कमेटी को आप सपोर्ट नहीं करते, क्या आपका जवाब है। और फिर जस्टिस नकवी साहब ने एक सवाल पूछा कि चीफ जस्टिस अपने जजेस को इंतज़ामी अख्तियार देता है, अगर इसमें कमेटी मौजूद रही, कानून मौजूद रहा, तो ये जो अथॉरिटी है चीफ जस्टिस की, ये तो इस पर कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। मंदू खेल साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस अख्तियारात आइन में क्या किसी जगह पे मुतय्यन किए गए हैं। भंडारी साहब ने कहा कि नहीं, किसी जगह पे चीफ जस्टिस अख्तियार मुतय्यन नहीं। इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि आर्टिकल 191 में अख्तियार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाएगी। ये रूल्स 1980 में फुल कोर्ट में बनाए थे। आइन में तमाम चीज़ें नहीं लिखी जा सकती, इसलिए उसके नीचे जो है वो रूल्स बनाए जाते हैं। भंडारी साहब ने कहा कि अपील का हक जो है वो माजी से इसको गैर मौसर नहीं किया जा सकता। जिन मुकदमात में फैसले हो चुके हैं वो पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, उनमें तो ये राइट ऑफ अपील तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मंदू खेल साहब ने कहा कि कौन से ऐसे मामलात हैं, आप ये बताएं, जब आप ये कह रहे हैं कि इस कानून के ऊपर पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती, तो कौन से मामलात पर पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, ये बता दें। भंडारी साहब ने कहा कि पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, जो करना है आइन के अंदर रह के पार्लियामेंट ने करना है, अदालत हर कानून का जो है वो जायज़ा भी ले सकती है। इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब रोस्टरम पे आए, उनकी जानिब से इजाज़त तलब की गई कि मैं अपने तहरीरी जवाब दाखिल कर चुका हूँ, तो मुझे लाहौर जाने की इजाज़त दें। उन्हें लाहौर जाने की इजाज़त दे दी गई। और फिर काजी साहब ने कहा कि कुरान शरीफ भी मुशावरत करने का पाबंद करता है। भंडारी साहब ने कहा इमरान खान साहब के वकील ने कि आइन भी आपको पाबंद करता है कि आप मुशावरत से चलाएं सुप्रीम कोर्ट को। काजी साहब ने कहा कि कल किसी से मुशावरत ना करूँ तो कोई मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। भंडारी साहब ने कहा कि आप तो खुद कह रहे हैं कि आपको इख्तियारात नहीं चाहिए, तो आप क्यों मुशावरत नहीं करेंगे। काजी साहब ने कहा कि मैं अगर मुशावरत से इनकार कर दूँ, सवाल ये है तो फिर क्या होगा, किसी दूसरे को कहना कि वो मशवरा ना दे, हम खुद मुशावरत क्यों ना करें। यानी पार्लियामेंट को हम कहते हैं कि वो हमें मशवरा ना दे कि रेगुलेट किस तरीके से करना है, आप ये कह रहे हैं कि हम खुद इस मामले के ऊपर आपस में मुशावरत करके राइट ऑफ अपील दे दें। भंडारी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने नोट लिखे थे कि आर्टिकल 184(3) को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो जुडिशल साइड पे आप इस मामले को देख लें। तो अतर मिल्ला साहब ने कहा कि काजी साहब ने बल्कि कहा कि कल, क्योंकि आज प्रोसीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसको परसों रख लेते हैं, जुमे को रख लेते हैं। तो मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि अगर जुमे को रखना है तो फिर इसके लिए चीफ साहब हमारे साथ मुशावरत करें। और चीफ साहब ने कहा कि हम वकला को नाराज़ नहीं करना चाहते,
पीर तक रख लेते हैं। पीर को कहा कि तमाम जो वकला हैं अपने दलाइल को कंक्लूड करें, अगर किसी ने जवाब देना है तहरीरी तौर पर वो अपना तहरीरी जवाब भी दे सकता है। तो ये नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई का तीसरे सेशन का मुकम्मल अहवाल। आपसे इजाज़त चाहते हैं।